बंदी छोड़ सतगुरुओं के चरणों में नित्य दास का अनंतो कोट नमन बंदी और आप सभी प्रेमियों को, मालिक के विवेकी हंसों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रेम। थोड़ा गला खराब लेकिन सोचा कि आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक आज का नहीं है, ये कई सालों का है, क्योंकि बहुत से जिज्ञासु जीव, विवेकी हंस हमेशा ये सवाल पूछते आए हैं कि आप प्रचार कर रहे हैं, अच्छी बात है, लोग आपसे जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है, हिंदुओं को जोड़ रहे हैं आप, मुसलमान भी जुड़ रहे हैं, ईसाई भी जुड़ रहे हैं, लेकिन आप कट्टर सिख को जोड़ के दिखाओ। बात होती भी रहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई सिख हमसे नहीं जुड़ा है, बहुत से सिख जुड़े हैं, बहुत से। यहाँ तक कि गुरुद्वारे के जो पाठी थे वो भी हमसे जुड़े हैं, उन्होंने भी दीक्षा ली है। इसमें कोई अचरज वाली बात नहीं है। और मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं कि मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर। अगर कोई भी आपको कुछ भी ज्ञान समझाता है तो उस ज्ञान को आप परखो, जानो, और अगर आपके मतलब का है तो उसको ले लो। इसमें कोई बंधन नहीं होना चाहिए कि मैं नितिन दास का चेला हूं, मैं रामपाल का चेला हूं, मैं राधा स्वामी का चेला हूं, मैं इसका चेला हूं, मैं उसका चेला हूं। कभी जो आगे का ज्ञान खोजना, हम उसका कभी विरोध नहीं करते, समझो। ये साफ चल रही है, साफ चल रही है, आवाज आ रही है मेरी? यस लिखिए। ओके। तो सिख वो होता है जो बिना भेदभाव के उस ज्ञान को प्राप्त करे जो उसके कल्याण के लिए अति आवश्यक है। जब बाबा नानक ज्ञान प्राप्त करके प्रचार के लिए निकले, तब एक भी सिख नहीं था, सिख धर्म ही नहीं था तब। बाबा नानक स्वयं हिंदू धर्म के थे, खत्री थे, वो खुद सिख नहीं थे, सिख कौम में नहीं थे, सिख कौम ही नहीं थी। जो बाबा नानक से जुड़ता गया, जो उनके द्वारा बताए मार्ग से जुड़ता गया, बाबा नानक ने उसका नाम सिख रख दिया। जैसे हमारे यहां कहते हैं शिष्यों चलो, इसी प्रकार बाबा नानक ने कहा सिखों चलो। तो जो जो बाबा नानक जी से जुड़ता गया वो सिख होता गया, यानी वो उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार हो गया। अब बाबा नानक एक इंसान थे, आदमी कह लो। तो जो शिष्य थे वो बाबा नानक से जुड़ने लगे। बाबा नानक एक इंसान थे जो हर बात को बोल सकते थे, बोल के समझा सकते थे। इसलिए लोगों ने उनको गुरु धारण किया, उनके नाम के आगे गुरु लगा दिया, गुरु नानक। आप किसके शिष्य हो? गुरु नानक, गुरु नानक देव का शिष्य हूं मैं। यानी उन्होंने एक इंसान को गुरु स्वीकार किया। लेकिन आगे बाबा नानक जी ने क्या संदेश दिया? उन्होंने कहा भाई, असली गुरु, सच्चा गुरु वो है जिसका जन्म और मरण नहीं होता, उसे शब्द गुरु कहते हैं। अभी गुरु ग्रंथ साहब प्रकट नहीं हुए हैं, अभी गुरु ग्रंथ साहब की
वाणियां नहीं लिखी गई हैं, अभी गुरु ग्रंथ साहब की वाणियों को एकत्रित नहीं किया गया है। अभी बाबा नानक ही गुरुदेव हैं, सब सिखों के गुरु बाबा नानक हैं। उस वक्त बाबा नानक की भी जो वाणियां हैं वो उन्होंने लिखी हैं, अभी उनको कोई दर्जा नहीं दिया गया गुरु ग्रंथ साहब का। तो बाबा नानक जो एक इंसान थे, आदमी थे, उनको गुरु स्वीकारा गया उन लोगों के द्वारा जो ज्ञान को प्राप्त करना चाहते थे, जो मुक्ति का नाम प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने एक इंसान को अपना गुरु, देहधारी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। अब बाबा नानक जब गद्दी का विस्तार आगे करते हैं, यानी वो अगले गुरु को जो उनकी गद्दी पे बैठेगा उसका चयन करते हैं, तो देखो कैसे चयन करते हैं। उनके अपने दो पुत्र थे, श्री चंद, लक्ष्मी चंद। उन दोनों को गुरु जी ने गद्दी नहीं दी, जबकि वो बड़े सिद्ध थे, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा घुटने टेकते थे उनके आगे। एक नंबर के नाम जपने वाले थे वो, जप तप में श्रेष्ठ थे वो, ब्रह्म ज्ञानी थे वो। लेकिन फिर भी उनको गद्दी नहीं दी गई। किसको बैठाया गया? गुरु अंगद देव जी महाराज को। अब वो भी इंसान थे, वो भी देहधारी थे, यानी एक देहधारी ने दूसरे देहधारी को गद्दी सौंप दी। अब तीसरे गुरु जी आए, बुजुर्ग थे गुरु अमरदास जी। दूसरे देहधारी ने उनकी सेवा देख के इतनी सेवा करी, उन्होंने इतनी सेवा करी, बुजुर्ग थे बिल्कुल बूढ़े एकदम, उनको गद्दी दे दी। वो भी देहधारी थे। करते 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 10वीं पातशाही तक, गुरु गोविंद सिंह तक ये गद्दी चलती आई। गुरु गोविंद सिंह जी भी देहधारी थे, उनका भी शरीर था, और उनका गुरु भी देहधारी था, 9वीं पातशाही, जिनका सिर कलम कर दिया गया था। दिल्ली शीशगंज जो गुरुद्वारा बनाए वो उन्हीं के यादगार में बनाए। देहधारी थे, शीश कलम कर दिया मुगलों ने। अब 10वीं पातशाही जो गुरु गोविंद सिंह थे, उनकी जंग हो गई मुगलों के साथ, भयंकर। राजपाट छोड़ के जंगलों में भी जाना पड़ गया। 4 दिल के टुकड़े थे उनके बच्चे, वो भी शहीद हो गए। जब कोई रास्ता नहीं बचा कि भाई अब तो मुगलों के राज में तबाही मच रही है, तो उन्होंने क्या फैसला लिया, क्योंकि परमात्मा के विवेकी हंस भी थे और परमात्मा प्राप्त भी था। परमात्मा का संदेश उनके शिष्यों को अपने आप मिल जाता है। क्या संदेश मिला? कहते हैं, आज्ञा भई अकाल की, तभी चलायो पंथ, और सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। इतनी लाइन सबने सुनी है। इतनी लाइन आपको कोई ना कोई मिल जाएगा
जो गुरु ग्रंथ साहब का प्रेमी है वो बता देगा कि भाई हम देहधारी गुरु को नहीं मानते, हम गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मानते हैं। लेकिन इससे आगे की लाइन बताने वाले बहुत कम हैं। इतना तो बता देंगे कि हमारा पीछा गुरु देही गुरुओं से छुड़वा दिया गया। आवाज आ रही है मेरी? यस लिखिए अगर आवाज आ रही है साफ। ओके। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि देहधारी गुरु धारण करने की जरूरत ही नहीं है। देहधारी गुरु हम धारण ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 10वीं पातशाही ने मना कर दिया कि देहधारी गुरु धारण नहीं करना है। तो उनका गुरु कौन था? क्या उनका गुरु देहधारी नहीं था? क्या उनके गुरु का गुरु देहधारी नहीं था? क्या उनके गुरु के गुरु का गुरु और उनके आगे गुरुओं का गुरु देहधारी नहीं थे? क्या बाबा नानक देहधारी नहीं थे? तो यानी बाबा नानक को भी गुरु मानना बंद कर दिया जाए क्या? क्या 10 पातशाहियों को गुरु मानना बंद कर दें? इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। इसके पीछे बहुत बड़ा मालिक का जो खेल है उसको समझने के लिए अभी तुम्हारे पास इतनी बुद्धि नहीं है जो समझ पाओ कि ये क्या खेल चल रहा है, कैसे इस जीव को मुक्त करना है। ये परमात्मा जानते हैं, ये परमात्मा जानते हैं। समझो, क्या कारण था कि गुरु मान्यो ग्रंथ बोलना पड़ा? जब उनको गद्दी मिली तब क्यों नहीं बोला कि मुझे गुरु मत मानो, मैं देहधारी हूं? तब उन्होंने गद्दी स्वीकार ही क्यों करी? कह देते नहीं, ग्रंथ तो आ ही चुका था, ग्रंथ का दर्जा ग्रंथ साहब को मिल चुका था, ग्रंथ का तो पाठ होता था। फिर तो 10वीं पातशाही को गद्दी लेनी ही नहीं चाहिए थी। वो कह देते भाई ग्रंथ साहब हमारे गुरु हैं और मुझे गद्दी पे नहीं बैठाया जाए, ग्रंथ साहब ही हमारा गुरु है। समझो, ये वो मजबूरी है जहां उन्हें बोलना पड़ा कि सब सिखों को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, क्योंकि औरंगजेब के साथ युद्ध हो रहा था और अगला गुरु अगर वो किसी को निर्धारित कर देते, हालांकि उनके चारों जिगर के टुकड़े शहीद हो चुके हैं, किसी ना किसी संगत में से ही किसी को बैठाया जाना था, लेकिन औरंगजेब उसके पीछे पड़ जाता, उसका भी कत्ल करने की पूरी कोशिश की जाती और तबाही मचती। इसलिए परमात्मा की तरफ से संदेश आया इस वाणी का, क्योंकि वाणी परमात्मा से ही आती है। क्या वाणी उतरी कि आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, जबकि अकाल की आज्ञा तो पहले से चल रही है। बाबा नानक भी तो अकाल की आज्ञा से ही आ रहे हैं। लेकिन अगर अकाल की आज्ञा ना होती कि आगे गुरु देही गुरु को बैठाना है, तो गुरु नानक देव वहीं पे खत्म कर देते गुरुवाई और आगे किसी देहधारी गुरु को नहीं बैठने देते। यानी बाबा नानक के टाइम में ये अकाल की आज्ञा नहीं हुई थी।
बाबा नानक के टाइम में अकाल की ये आज्ञा नहीं थी कि गुरु ग्रंथ को माना जाए, इसीलिए तो उन्होंने आगे गुरुवाई चलाई, उन्होंने देहधारी गुरुओं को गद्दी पे बैठाया। लेकिन उनको पता था कि एक समय ऐसा आएगा जब त्राहिमाम हो रहा होगा भारत में, क्योंकि ये संत लोग जानी जान होते हैं। परमात्मा इनको हर वो इंफॉर्मेशन दे देता है जो काल भगवान ने भविष्य में छुपा के रखी है। परमात्मा की दया से इनको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि क्या होना है, क्या होगा, सब कुछ मालिक की दया से इनको प्राप्त होता है। करे करावे आप पे आप, मानस के नहीं कुछ भी हाथ। परमात्मा सारा संदेश पहुंचा देते हैं अपने भक्तों के पास। बाबा नानक को भी पता था कि एक समय आएगा जब इस गद्दी पे किसी देहधारी को नहीं बैठाया जाएगा, ग्रंथ को बैठाया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये भी बता दिया कि आगे फिर कोई देहधारी इस ज्ञान का उजागर करने आएगा। अपनी ही वाणी में बोला है उन्होंने, और वो वाणी उनकी भी नहीं है, ये परमात्मा की वाणी है। पूरे ग्रंथ साहब में सब संतों ने परमात्मा की महिमा गाई है अपने शब्दों में। कहे रविदास, कहे कबीर, और भी जो संत है अपनी छाप लगा के गाते हैं। लेकिन नानक साहब ने क्या बोल दिया? उन्होंने अपनी वाणी में बोला कि ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कोई गलती से मेरी वाणी मत समझ लेना इसको कि कहे नानक, बिल्कुल नहीं। उन्होंने शुरुआत में ही क्लियर कर दिया। अंग नंबर 722 में जब आप देखेंगे गुरु ग्रंथ साहब में, उन्होंने क्या वाणी बोली? जैसी में आवे खसम की वाणी, और तैसा करी बयान वे लालो। कहते हैं जैसी में आवे खसम की वाणी, कि अब जो मैं बोलने जा रहा हूं ये खसम की वाणी निकल रही है, ये भविष्यवाणी निकल रही है, ये भविष्य का हाल बता रही है। जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा लिख, वैसा बयान कर। समझो, ये वाणी इस सवाल के साथ, इस सवाल का जवाब है कि हम गुरु ग्रंथ को माने कि गुरु बाबा नानक को माने, हम गुरु रविदास जी को माने या उनकी वाणी को माने, हम गुरु नामदेव जी को माने या उनकी वाणी को माने, हम गुरु कबीर साहब को माने या उनकी वाणी को माने, हम गुरु सारे संतों की वाणी को माने जो गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, या गुरु ग्रंथ साहब की वाणी को गुरु माने। इस वाणी में उसका आंसर छुपा है। और आज्ञा भई अकाल की, पहले पूरी आज्ञा समझ लो कि क्या भई है। आधा अधूरा ज्ञान नुकसान कर देता है। अभिमन्यु को था अधूरा ज्ञान, अपना नुकसान करा बैठा, जबकि उसके पास मौका था।
जो बात उसने गर्भ में सुनी थी, आधी बात सुन के उसकी मां को नींद आ गई और आधी बात वो सुन नहीं पाया। अरे तो आधी बात गर्भ में सुन ली थी तो आधी बात गर्भ से बाहर आके सुन लेता। किसने मना किया था? जो बच्चा गर्भ में बैठा बैठा आधी बात यानी चक्रव्यूह को कैसे भेद के अंदर घुसना है, आधी बात गर्भ में बैठा बैठा सुन लिया, तो आधी बात गर्भ से बाहर निकल के जब जो शिक्षा ले रहा था शास्त्रों की, तो भाई पूछ लेता पिताजी से कि पिताजी आधा ज्ञान तो मुझे हो गया था गर्भ में, लेकिन मेरी मां सो गई थी तो मैं आधी बात आपकी नहीं सुन पाया, मुझे वो बात भी सुना दो। लेकिन वो अपने ज्ञान को ही पूर्ण मानता रहा कि मुझे भाला चलाना आ गया, मुझे तीर चलाना आ गया, मुझे गदा चलानी आ गई, अब मैं कोई भी चक्रव्यूह तोड़ दूंगा। तोड़ ना पाया। इसी प्रकार ये जीव अधूरा ज्ञान सुन के सोचता है कि मैं तो पूर्ण ज्ञानी बन गया, मैं तो चक्रव्यूह तोड़ दूंगा। तोड़ नहीं दूंगा, तुझे तोड़ देगा काल भगवान। ऐसा तोड़ेगा हालत खराब हो जाएगी। इसलिए ज्ञान पूरा लो, पूरा ज्ञान लो, तब काम बनेगा। वाणी तक पूरी नहीं सुनाते ये लोग। क्या कहती है वाणी? जैसी में आवे खसम की बाणी। ये खसम की बाणी है। इसको जब तुम पूरा समझोगे तब तुम्हें समझ में आएगा अंत में क्या बोला बाबा नानक ने, कि खसम की प्लानिंग क्या है। ये कलयुग में जो सतयुग आएगा ये खसम लेके आएगा, खसम लेके आएगा ये सबका। और खसम के आने की तैयारी कर लो, खसम आने वाला है। कसम आने वाला है। और जब वो आएगा तो समझ लो कि क्या होगा। तो क्या बोला गया? आज्ञा भई अकाल की, तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। अब आगे देखो, गुरु मान्यो ग्रंथ, प्रगट गुरा की देह। ये क्यों नहीं बोलते? ये क्यों नहीं समझा रहे हैं? गुरु मान्यो ग्रंथ, प्रगट गुरा की देह। यानी गुरु ग्रंथ साहब को क्या बोल दिया कि प्रगट गुरा की देह, यानी वाणी को पढ़ो और समझो कि गुरुजी तुम्हारे सामने विराजमान है देह रूप में। देह रूप में, विदेह नहीं बोला कि विदेह बोल दिया। गुरु मान्यो ग्रंथ, प्रगट गुरा की देह। समझो। आगे क्या कह रहे हैं? जो प्रभु को मिल बोच है तो खोज शब्द में ले। कहानी फिर शब्द पे आ गई है। अब शब्द कौन सा, कहां खोजूं? अब जिसको शब्द का भेद नहीं पता वो क्या कहता है कि गुरु ग्रंथ साहब में ही तो शब्द खोजना है। तो भाई गुरु ग्रंथ साहब में तो इतने सारे शब्द लिखे हैं, तो कौन सा शब्द पढ़ोगे? उसमें एक ओंकार भी लिखा है, उसमें सतनाम भी लिखा है, उसमें
वाहे गुरु भी लिखा है, उसमें राम भी लिखा है, उसमें कृष्ण भी लिखा है, उसमें आत्मा, परमात्मा, जीव, शिव, पीव सब कुछ लिखा है। परमेश्वर लिखा है, महाप्रभु लिखा है, ईश्वर लिखा है, मुरारी लिखा है, केशव लिखा है। कौन सा शब्द पकड़ोगे? अरे गुरु ग्रंथ साहब में तो ये लिखा है 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नाही। गुरु ग्रंथ साहब में जो अक्षर लिखे गए हैं ये 52 अक्षर हैं सब। और वाणी कह रही है कबीर साहब की कि वो अक्षर इनमें नाही, यानी 52 अक्षरों के द्वारा जितने भी ग्रंथ बनाए गए हैं वो परमात्मा का सच्चा नाम 52 अक्षरों में नहीं आता। तो बताओ कहां खोजोगे? अंग नंबर 340 की वाणी है ये। और 336 में क्या कह रहे हैं? अंग नंबर 336, 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। समझा रहे हैं कि सारे ग्रंथ भर डाले तुमने, वेद, पुराण, गीता, भागवत, बाइबल, इंजील, कुरान, कतेब सब कुछ भर डाला। 52 अक्षरों को लिख लिख के, जोड़ जोड़ के, 52 अक्षर जोरे आन, और सक्याना अक्षर एक पहचान। उस एक अक्षर को नहीं पहचान पाए जो भेद सतगुरु बताता है। उस एक अक्षर का भेद बताता है सतगुरु, और ये 52 अक्षर छुड़वा देता है। इसमें नहीं खोजना है। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ये एक इंसान ही भेद बता सकता है। बाबा नानक ने बताया लोगों को, कबीर साहब ने बताया, रविदास जी महाराज ने बताया, नामदेव जी ने बताया, संतों ने बताया। लेकिन एक मजबूरी थी, क्योंकि अगर आगे किसी इंसान को गुरु बनाया जाता उस जमाने में तो जंग तो हो ही रही थी, उसके पीछे पड़ जाता ये औरंगजेब। इसलिए और जान माल की हानि ना हो, इसलिए परमात्मा का हुक्म आया कि ग्रंथ को गुरु धारण करवाओ, ग्रंथ को गुरु बना दो। अब जो भी गुरु धारण करेगा वो ग्रंथ साहब को धारण करेगा, इसलिए बोला गया। लेकिन ग्रंथ साहब को प्रगट गुरा की देह ये मान के पढ़ना है कि मैं कबीर साहब के सामने बैठ के, कबीर साहब के सामने बैठ के ये वाणी श्रवण कर रहा हूं। रविदास जी की वाणी है तो मैं रविदास जी के सामने बैठ के ये वाणी श्रवण कर रहा हूं, क्योंकि प्रगट गुरा की देह। समझो, तो बाबा नानक ने अंग नंबर 722 में जो वाणी बोली है, हाँ मुझे पता है कि बाबा नानक जी की, चारों पातशाहियों की और 5वीं पातशाही की, इनकी वाणियाँ, 9वीं पातशाही की भी शायद वाणी है उसमें। बाबा
जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं उनकी वाणी इसमें नहीं है, उनका अलग ग्रंथ है दसम ग्रंथ। उन्होंने तो अपनी वाणी भी दर्ज नहीं करी इसमें। करने को नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी वाणी दर्ज नहीं करी। उन्होंने अलग ग्रंथ लिखा है दसम ग्रंथ, जिसमें निकलंक अवतार कल्कि अवतार का जिक्र आता है। उसके बारे में भी बात करेंगे, आज वो विषय नहीं है। उसके बारे में पूरा डिटेल में जाएंगे, उन्होंने क्या क्या बोला है कल्कि अवतार के लिए, और सब सिखों को बोला है कि वो अवतार होगा होगा और होके रहेगा, और उसके आने का मकसद केवल यही होगा कि सत्य का परचम लहराना, कलयुग में सतयुग लाना, इस पूरी दुनिया में खालसा राज को कायम करना, सबको खालिस बना देना। ये कल्कि अवतार के बारे में 10वीं पातशाही ने अपने ग्रंथ में विस्तार से लिखा हुआ है। लेकिन बात चल रही है देहधारी गुरु की, कि देहधारी को गुरु मानना है कि नहीं मानना है। सिख धर्म में मानते ही आ रहे थे, 10 पातशाहियों को गुरु माना है, अरदास में उनके नाम भी आते हैं। एकाएक ये हुक्म हो गया, आज्ञा भई अकाल की, कि भाई अब जो ग्रंथ है वो गुरु का दर्जा प्राप्त करेगा। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरु का दर्जा दे दिया गया। लेकिन बाबा नानक की जो वाणी है उसमें बिल्कुल क्लियर उन्होंने क्या बोला है कि जब सतयुग आएगा, यानी कलयुग में सतयुग आएगा, जिसको उन्होंने सच की बेला, सच की बेला यानी कि एक ऐसा समय, बेला यानी समय, कि एक ऐसा समय आएगा, सच की बेला आएगी, जब एक देहधारी और आएगा। उसके लिए क्या बोला गया, आप पूरी बाणी पढ़ सकते हो, कि काया कप्पड़ टूक टूक होसी, यानी जब वो आएगा तो इस काया को कपड़ा बताकर, टूक टूक यानी नाशवान बता देगा। होगा तो वो देहधारी, लेकिन देह का खंडन करेगा। समझो, काया कप्पड़ टूक टूक होसी, हिंदुस्तान समालसी बोला, यानी पूरा हिंदुस्तान एक आवाज में बोलेगा, यानी सत्य की बात करेगा, घर घर तक सत्य पहुंचेगा, सत श्री अकाल का डंका बजेगा, और काया कप्पड़ टूक टूक होसी, ये जितने देहधारी गुरु अपनी देह से जोड़ के बैठे हैं भक्तों को, इस काया कप्पड़ का टूक टूक यानी इसका खात्मा हो जाएगा, देह का खात्मा कर दिया जाएगा। काया कप्पड़ टूक टूक होसी, हिंदुस्तान समालसी बोला, यानी वो हिंदुस्तान में ही होगा। कलयुग में सतयुग जो आएगा उसकी शुरुआत हिंदुस्तान में ही होगी, जिसको मुसलमान फकीर
जिसको हदीसों में मोहम्मद साहब बयान करते हैं, अरब देश में खड़े होकर भी पूरब दिशा में, मशरक दिशा में, हिंदुस्तान की तरफ देखते हुए घंटों घंटों खड़े रहते थे। कोई उनसे पूछता था कि आप पूरब दिशा की तरफ क्या देखते रहते हो, तो वो कहते थे कि मुझे पूरब दिशा से खुशबू आती है। ऐसी खुशबू आती है कि क्या बताएं। अमन की खुशबू आती है, प्रेम की खुशबू आती है, शांति की खुशबू आती है। और होना हो हिंदुस्तान से ही वो मुहिम छिड़ेगा जो पूरी दुनिया को मुसलमान बना देगा। मुसलमान का मतलब ये नहीं कि टोपी पहना देगा, मूंछ मुड़वा देगा। मुसलमान का मतलब है मुसल्ला प्लस ईमान। मुसल्ला यानी बंदगी से संबंधित है, ईमान यानी व्यवहार से संबंधित है। यानी सब ईमानदार हो जाएंगे और बंदगी करना सीख जाएंगे, मुसल्ले पे खड़े होके मालिक की बंदगी करेंगे। इसी को गजवाए हिंद नाम दिया गया हदीसों में। गजवाए हिंद यानी हिंदुस्तान से ही वो गजवा यानी मुहिम छिड़ेगा। यही बाबा नानक समझा रहे हैं। काया कप्पड़ टूक टूक होसी, हिंदुस्तान समालसी बोला। अब आगे क्या कह रहे हैं? आवण 78, जावण 97, होर भी उठसी मर्द का चेला। अब यहां पर बहुत जबरदस्त कोड लगा हुआ है। क्या है ये 78? क्या है ये 97? ये परमात्मा की वाणी है, ये आम आदमी नहीं खोल सकता इसको, क्योंकि उन्होंने शुरू में ही कह दिया कि जैसा मैं बोल रहा हूं बस वैसा तू लिख दे, बयान कर दे, पूछ मत कि ये क्या है। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी बयान वे लाल लो। बस तू लिखता जा, बयान करता जा, पूछ मत कि खसम क्या कह रहा है। वो जब बेला आएगी, सच की बेला आएगी, तो सबको खुद ही पता लग जाएगा क्या कह रहा है खसम। तो आगे क्या कहते हैं? आन 78, जान 97, होर भी उठसी मर्द का चेला। सच की बाणी नानक आखे। अब क्या कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो बाणी बिल्कुल सत्य है। ये सत्य की वाणी है, ये झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। समझ लो। तो क्या कह रहे हैं? सच की बाणी नानक आखे। हाँ जी, बिल्कुल प्रूफ मिलेगा आपको। मैं अभी शॉर्ट में ये वाणी डाल दूंगा, आप इसको देख सकेंगे। राजू दास,
तो क्या कह रहे हैं? सच की वाणी नानक आखे। आखे मतलब बोलना। पंजाबी में कहते हैं वो मैं कदा आख रहा तेनों, सुनता ही नहीं है। आखना मतलब बोलना। सच की वाणी, सच यानी परमात्मा। परमात्मा मुझसे बुलवा रहे हैं। सच की वाणी नानक आखे, यानी परमात्मा जो मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं मैं वो कह रहा हूं। ये आवन 78 जान 97 ये परमात्मा बुलवा रहे हैं मुझसे। तू लिखता जा बस। सच की वाणी नानक आखे, सच सुनाइसी सच की बेला। यानी जो मैं बोल रहा हूं ये सब सच ही होने वाला है, होके रहेगा। कब होगा? सच की बेला। बेला यानी समय। कहते जब वो समय आएगा, जब वो समय आएगा, जब कलयुग में सतयुग आएगा, ये मेरी जो वाणी है ये तब समझ में आएगी लोगों को मैं क्या कह रहा हूं। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो कह रहा है जिसने आज्ञा दी थी ग्रंथ साहब को गुरु बनाने की। ये वो बोल रहा है जिसने आज्ञा दी थी कि सभी सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। किसने दी थी? आज्ञा भाई अकाल की। अकाल कौन है? खसम है हमारा। ये अकाल हमारा खसम है। इसी खसम की बाणी नानक साहब दोहरा रहे हैं। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी बयानवे लालो। तो ये खसम की जो बाणी है, ये बाणी क्या कह रही है कि आवन 78 जान 97 होर भी उठसी मर्द का चेला। कि एक मर्द का चेला आएगा और जो दुनिया को सत्य की राह बताएगा, असत्य की जड़ें उखाड़ देगा, काया को टूक टूक खात्मा कर देगा काया का। काया कप्पड़ टूक टूक होसी, हिंदुस्तान समाल सी बोला। पूरा हिंदुस्तान एक आवाज में, एक बुलंद आवाज में सत्य का परचम लहराएगा। और फिर ये भारत, ये हिंदुस्तान विश्व गुरु बन जाएगा। तो अच्छी बात है, गुरु ग्रंथ साहब का हम पूरा सम्मान करते हैं। हमारे भी संतों की वाणियां उसमें हैं, हमारे सारे संत हमारे ही हैं। लेकिन जिस पंथ में हम जुड़े हुए हैं, कबीर पंथ नाम है इसका, कबीर साहब की वाणियां सबसे ज्यादा वाणियां कबीर साहब की ही दर्ज है गुरु ग्रंथ साहब में। तो अगर ज्यादा के हिसाब से देखो तो सबसे भारी पलड़ा कबीर साहब का है। सबसे ज्यादा सम्मान उनकी वाणियों को दिया गया है। नंबर 1 पे वही है। और जो बरेली वाले महापुरुष थे, अब तो शरीर छोड़ दिया उन्होंने। बरेली में खालसा जो नीले वस्त्रों में होते हैं, गुरु की फौज होती है, निहंग सिख कहते हैं उनको। उन्होंने तो अपने सत्संगों में इतना खुलासा किया, इतना खुलासा किया कबीर साहब के ऊपर कि भाई अगर इस दुनिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी को सत्य प्राप्त हुआ तो पहला इंसान कबीर है। निहंग सिख होके उन्होंने बाबा नानक को 2nd नंबर पे डाल दिया। बरेली में हैं, अब तो नहीं है, शरीर छूट गया उनका। लेकिन मैंने
दो चार सत्संग उनके सुने थे, कबीर साहब के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि अगर किसी को सत्य मिला इस दुनिया में तो बड़े बड़े ऋषि मुनि तो प्राप्ति नहीं कर पाए, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी उन्होंने कह दिया वो प्राप्त नहीं कर पाए। अगर किसी को प्राप्ति हुई है तो नंबर 1 पे कबीर साहब को हुई है, वहीं से सिख पंथ चला है। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि कबीर ना होते तो किसी को भी ज्ञान नहीं होता। अच्छी बात है उन्होंने इतनी बात बोली, लेकिन असली भेद वो भी ना जान पाए कि करना क्या था। केवल इससे थोड़ी नहीं कल्याण हो जाएगा कि कबीर साहब नंबर 1 पे थे और बाबा नानक नंबर 2 पे थे और वो नंबर 3 पे और वो नंबर, इससे कल्याण नहीं होगा। कल्याण इससे होगा कि कबीर साहब ने ज्ञान क्या समझाया दुनिया को। 52 अक्षर जोरे आन, सकिया न अक्षर एक पहचान। क्या वो एक अक्षर तुमने जान लिया? अगर वो एक अक्षर तुमने जान लिया है तब तो कल्याण हो जाएगा, और नहीं जाना तो कबीर पंथी होकर भी तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। कोई इस गलतफहमी में ना रहे कि कबीर साहब की पूजा करते हैं काल से तो बचा ही लेंगे। अरे पूजा पाठ तो वो मना कर रहे हैं और तुम कर रहे हो। वो पूजा पाठ को मना कर रहे हैं, तुम कर रहे हो, कैसे बचाएंगे तुम्हें? मैं तो कबीर कबीर नाम जपता हूं, मुझे तो बचा ही लेंगे। अरे वो नाम छुड़वाने आए हैं और तू नाम जप रहा है, कैसे बचाएंगे तुझे? कैसे बचाएंगे? मैं तो त्रिकुटी पे ध्यान लगा के बैठता हूं, मुझे कबीर साहब के दर्शन हो जाते हैं। अरे त्रिकुटी छुड़वाने आए थे वो। कैसे बचाएंगे तुझे? नहीं समझ में आ रही बात। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में ना मैं तप में, ये जप तप छोड़ दो, ये सारे जप छोड़ दो। हिंदू राम राम जपना छोड़ दे, मुसलमान अल्लाह अल्लाह जपना छोड़ दे, सिख भाई वाहिगुरु वाहिगुरु जपना छोड़ दे, ईसाई हालेलुया हालेलुया करना छोड़ दे, सारे नाम जाप छोड़ दे, कबीर पंथी कबीर कबीर जपना छोड़ दे, सतनाम सतनाम जपना छोड़ दे, तब तुम्हारा कल्याण होगा गुरु के द्वारा। नहीं तो नहीं हो सकता, बर्बाद हो जाओगे। तो वो सच की बेला आ गई है। अब वो ज्ञान इस संसार में उजागर होगा जिसे आत्म ज्ञान कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है, आत्म देव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। अब देखो गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं कि आत्म देव पूजिए, और कौन पूज रहा है आत्मदेव? एक भी दिखा दो कोई पूज रहा हो आत्मदेव। मंत्र जप लेंगे, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, पूजा पाठ कर लेंगे, तलवारों की पूजा हो गई, भालों की पूजा हो गई, शस्त्रों अस्त्रों की पूजा हो गई, अच्छी बात है। पूरा गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लेंगे, जप लेंगे, वाणियां याद कर लेंगे, लंगर लगा के पूरा सेवा सत्कार कर लेंगे, गुरुद्वारों को चमका देंगे, दूध से नहला देंगे, अच्छी बात है। लेकिन आत्मदेव पूजिए, ये कहां चला गया? ये कैसे करेंगे? राम को ढूंढना है और आत्मा को नहीं जान पा रहे हैं, तो कहां ढूंढेंगे? आत्मा में ही राम छुपा है। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है, आत्म में राम, राम में ही आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। आत्मा में राम है, प्रभु आत्मा में है, लेकिन आत्मा का भेद बताने वाला कोई गुरु नहीं मिल रहा है। दिक्कत यह है। मंत्र जपाने वाले मिल रहे हैं,
पूजा पाठ कराने वाले मिल रहे हैं, राधे राधे राम राम वाहेगुरु वाहेगुरु करवाने वाले मिल रहे हैं, तीर्थों में स्नान कराने वाले मिल रहे हैं, पर्वतों के चक्कर लगवाने वाले मिल रहे हैं, जब तब पूजा पाठ व्रत नित्य नेम कराने वाले मिल रहे हैं, लेकिन आत्म ज्ञान देने वाले नहीं मिल रहे हैं। ध्यान कराने वाले मिल रहे हैं, त्रिकुटी में ध्यान कर ले, इंगला पिंगला में ध्यान कर ले, श्वासों में ध्यान कर ले, नाभि में ध्यान कर ले, हृदय में ध्यान कर ले, ध्यान ही करता करता मर जा। लेकिन आत्मा का ज्ञान बताने वाला कोई नहीं मिल रहा है। समझो। और कबीर साहब कह रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। बिना आत्म ज्ञान के भटकते रह जाओगे। आत्म ज्ञान है नहीं तो क्या करोगे? मंत्र जपोगे, तंत्र करोगे, तीर्थों के चक्कर काटोगे। कोई काशी को भाग रहा है, कोई केदारनाथ को भाग रहा है, कोई हेमकुंड साहब भाग रहा है, कोई केरल में मंदिरों के दर्शन करने के लिए भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई मक्का मदीना भाग रहा है। ये दौड़म दौड़ क्यों लगी हुई है पता है? क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा में परमात्मा का वास है। जो प्रभु को मिलबोच है तो खोज शब्द में ले। और शब्द क्या है? ये शब्द भेदी गुरु बताएगा, मंत्र नहीं जपवाएगा, मंत्रों को छुड़वाएगा, 52 अक्षरों को छुड़वाएगा। गरीबदास जी समझा रहे हैं, 52 अक्षर लोक त्रय, 52 अक्षर लेख राम रंग हो रही हो। यानी 52 अक्षर क्या है? लेख है। लेख, लेख का मतलब होता है लिखने में आ जाए, उसे लेख कहते हैं। रामपाल जी महाराज ने क्या बता दिया? 52 अक्षर क्या हैं? संस्कृत भाषा के हैं। संस्कृत भाषा के जितने ग्रंथ हैं उसमें परमात्मा का नाम नहीं लिखा गया है। ये अनुवाद कर दिया इस दोहे का, मूर्ख बना दिया सबको। जबकि वाणी कह रही है 52 अक्षर लेख। लेख यानी लिखने में आते हैं। ये मंत्र जंतर लिखने में आते हैं। ये सब 52 अक्षरी मंत्र हैं। छोड़ो इसको। 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में नाही राम रंग होरी हो। कर दिया खात्मा 52 अक्षरों का। क्योंकि ये लेख में आते हैं और परमात्मा का नाम अलेख है। अलेख वो लिखने में नहीं आता, वो बोलने में नहीं आता, वो पढ़ने में नहीं आता। 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में नाही राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेस, कागज कलम कलेस यानी कागज और कलम से लिखने वाले सारे नाम तेरे जीवन के लिए कलेस है। कलेस समझो। कागज कलम कलेस, जबकि कागज और कलम से ही सारी वाणी लिखी है उन्होंने। जो ये 50-50 हजार रुपया लेके वाणी का पाठ कर रहे हो, ये कागज और कलम से लिखी गई है। कलेस है ये। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी 50-50 हजार में ये गा के पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। गुरु ग्रंथ जो गरीबदास जी महाराज का है, गरीबदास जी ने 5 पैसा नहीं लिया कभी से, कभी किसी से। गरीबदास जी महाराज ने 5 पैसा ना लिया कभी किसी से। फ्री में वाणी दी है समाज को।
और ये उनकी फ्री की वाणी को 20-20 हजार, 50-50, 1-1 लाख रुपए का पाठ करवा रहे हैं। बताओ, बेवकूफ बना दिया जीवों को। समझो। तो कह रहे हैं कागज कलम कलेस, ये कलेस है। राम रंग हो रही हो, वो रहा शेष के शीस राम रंग हो रही हो। ये भेद है, और इस भेद को भेदी गुरु बताता है। समझ लो। नहीं स्याही का काम, राम रंग हो रही हो। स्याही का कोई काम नहीं है परमात्मा का नाम में, वो लिखा ही नहीं जा सकता, तो स्याही का करोगे, अचार डालोगे स्याही का। गुरु ग्रंथ साहब में इसी को बोला गया है कि कीर्तम नाम, यानी कृत्रिम नकली, कीर्तम नाम कथे तेरे जीबा, सत्य नाम तेरा परा पुरबला। यानी हे परमात्मा, हमारे मुंह से बोले जाने वाले सारे नाम ये नकली नाम है, कृत्रिम। लेकिन जो तुम्हारा असली नाम, जो तुम्हारा सच्चा नाम है, सत नाम है, वो बोलने लिखने में नहीं आता, वो वाणी का विषय नहीं है। समझ लो, वो अलग ही चीज है मेरे भाई। वो केवल एक तत्वदर्शी संत, जिसे तत्व और नितत्व दोनों का ज्ञान हो, यानी सत्य तत्व और असत्य तत्व दोनों का ज्ञान हो, ये वही बता सकता है। उसी को आत्मज्ञानी संत कहते हैं, जो काया रूपी 5 तत्वों का, नाशवान तत्वों का और आत्मा रूपी अविनाशी तत्व का ज्ञान रखता हो, उसे आत्मज्ञानी संत कहते हैं। ये मंत्र जपाने वालों की बस की बात नहीं है, ये तत्वदर्शी बड़े बैठे हैं। ओम कलियम हरियम शरियम भरियम धरियम जप लो, इनके बस की बात नहीं है। आज एक फोन आया था रामपाल जी के शिष्य का, था तो विवेक की बात समझ गया। पूछने लगा कि हम नाम नहीं जपेंगे तो हम काल भगवान का ऋण कैसे चुकाएंगे। मैंने कहा भाई, काल भगवान का ऋण कैसे चुकाया जाता है मुझे ये तो बता दो। जिस मकान में तुम रहते हो, बिजली तुम फूंकते हो, खाना तुम खाते हो, पानी तुम पीते हो, सड़क पे तुम जाते हो कार लेके, कौन सा ऋण तुम नहीं चुका रहे हो ये बताओ। रहने के लिए हाउस टैक्स, खाने के लिए सारा माल खुद खरीद के टैक्स दे के खा रहे हो, बिजली का बिल तुम दे रहे हो, टैक्स इंक्लूड लग के आता है, बच्चों की पढ़ाई तुम करवा रहे हो, 18% जीएसटी के साथ मिलती है, मकान तुम बनवा रहे हो, सीमेंट सब जीएसटी के साथ, सब कुछ तुम लगा रहे हो पैसा। तुम ये बताओ कि ऋण है क्या जो मंत्र से चुकाया जाएगा। काल के लोक में रहने का ऋण अगर काल के मंत्र से चुकाया जा सके तो भैया पैसा क्यों दे रहे हो तुम किसी को। पहले तुम पैसा दो, बिजली का बिल भरो, मकान का बिल भरो, खाने का पैसा दो, चलने का पैसा दो, रहने का पैसा दो। उसके बाद कह रहे कि काल भगवान के लोक में रहने का और सुख सुविधाओं को जो ऋण है वो इन मंत्रों के द्वारा उतारा जाएगा। अरे निकम्मो, ये पैसा लूट लूट के तुमसे बड़े बड़े आश्रम बना लिए इन्होंने 15-20 सालों में, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई कि ये छुड़ाने वाला नहीं, ये बसाने वाला गुरु है। ये इस लोक से छुड़ाने वाला नहीं, इस लोक में बसाने वाला गुरु है। तुम्हें सारी सुख सुविधाओं का लालच दे दे के काल का नाम जपवा रहा है। अरे सीता माता रावण के यहां रही, जितने भी साल रही, क्या उसने रावण रावण जपा?
हरे रावण, हरे कुंभकर्ण, हरे मेघनाद हैं। अरे मूर्खों, जो अकेली सीता रावण के पास रही, उसे खाने की कमी नहीं रही, उसे रहने की कमी नहीं रही, बढ़िया वाटिका में एकदम बढ़िया जगह उसको खुशबूदार फूलों के बीच में रखा गया, खाने के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान मिले, एक बार भी रावण रावण ना किया, सारा इंतजाम हो गया उसका। तुम्हें निकम्मो अपने परमात्मा पे भरोसा नहीं है कि हम काल का नाम नहीं जपेंगे तो परमात्मा हम पर दया नहीं करेगा? हैं? अरे साहिब इतना दीजिए, जा में कुटुंब समाए और मैं भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। तो काल भगवान से मांगना था क्या ये? हे काल इतना दीजिए, जा में कुटुंब समाए। अकल की कमी है तुम लोगों में। और तुम एक बात बताओ, तुम किसी गांव में रहते हो, गांव में सड़क नहीं है, लोगों के खेतों में से निकल के जाना पड़ता है। सड़क तो चलो अब बन गई है, पहले लोग खेतों में मकान बना लेते थे और जो खेतों की पगडंडियां हैं उस पे चल के पूरा गांव क्रॉस हो जाता था। आज भी ऐसे कई मकान हैं जहां तक पहुंचने के लिए लोगों के खेतों में बनी पगडंडियों से निकल के जाना पड़ता है। तुम काल के लोक में युगों युगों से रहते हो और तुम्हें यहां से जाते वक्त अक्षर पुरुष के खेत में से निकल के जाना है। अब रामपाल जी महाराज तुम्हें यह कह रहा है, जो तुम्हें सतनाम दिया है कि उसमें एक नाम ओम काल भगवान का है और एक सोहंग अक्षर पुरुष का है, यानी काल भगवान का भी ऋण चुकाना है, अक्षर पुरुष का भी ऋण चुकाना है। अरे निकम्मो, जितनी बार तुम ओम सोहंग करोगे एक सांस में, तो तुम उतना उतना ऋण इकट्ठा कर रहे हो, चुकाने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो। जितना काल का उतना अक्षर पुरुष का, जितना काल का उतना अक्षर पुरुष का। तो तुम मान के चलो गांव में किसी मकान में रहते हो, 1,00,000 रुपया उसका किराया भाड़ा है, जिसने तुम्हें मकान दिया है उसको तुम 1,00,000 रुपया तो समझ में आता है। अरे जिसकी गली में से निकलना है, जिसके खेत में से निकलना है, खेत की पगडंडी पे चलते हुए निकल, उसको भी 1,00,000 रुपया दे दोगे? अरे मूर्खों, ओ मूर्खों, थोड़ी बुद्धि चला लो अपनी। काल भगवान के लोक में रहते हो, समझ में आता है, खाते हो पीते हो, सारा मनोरंजन करते हो, समझ में आता है कि चलो दे दिया, काल भगवान का ऋण उतार दिया। अक्षर पुरुष के तो लोक में भी नहीं रहते तुम, वहां भी उतना पैसा दोगे जितना काल भगवान का नाम जपा जा रहा है। क्या मूर्ख बना दिया तुमको इस गुरु ने। बुद्धि नाम की चीज भ्रष्ट हो गई है। गला खराब हो गया मेरा पूरा, तुम्हें समझा समझा के अब 2 दिन रेस्ट मोड में जाना पड़ेगा। खैर, वो बंदा अच्छे से समझ गया है, उसकी रिकॉर्डिंग डाल देंगे, समझ में आ जाएगा कितने प्रेम से समझाए। और विवेकी हंस था, 1 घंटा लग गया समझाने में, लेकिन समझ गया। चलो आप भी समझ जाओ। गुरु मान्यो ग्रंथ अच्छी बात है, लेकिन गुरु मान्यो ग्रंथ प्रगट गुरा की देह, इसको मत भूल जाना। यानी चाहे मुझे मानो, चाहे मेरी लिखी वाणी को मानो, एक ही बात है। क्योंकि शरीर होगा तभी तो वाणी लिखूंगा मैं। और तुम केवल वाणी वाणी को मानो और जिन गुरुओं की वाणी है उनको ना मानो, तुम ज्ञान ज्ञान को मानो और जिस गुरु ने ज्ञान दिया उसको ना मानो, तो दुर्गति हो जाएगी तुम्हारी। इसलिए गुरु मेरे सभी बड़े। ठीक है, तुम्हारी गुरुजी से खटपट हो गई है, तुम्हें गुरुजी अच्छे नहीं लगते, या तुम और कोई ड्रामा करने आए थे, पंथ में निकाल दिया तुमको तुम्हारे गुरु ने, तो साइड हो जाओ। गालीबाज मत बनो। गालीबाज बनोगे, स्पेशल जेलें बनी हुई हैं काल भगवान की कोठरी में, ऐसी जगह ठोके जाओगे, निकल ना पाओगे कभी जन्मों जन्म। क्योंकि वाणी कहती है, संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। परमेश्वर भी उसकी मदद नहीं करता जो संत का निंदक होता है। और तुम तो गुरु की ही निंदा कर रहे हो।
समझ लो, होती है खटपट, गुरुओं और चेलों में हो जाती है खटपट। हमारे आश्रम में भी राजनीतियां चली, हमारी भी खटपट हो गई चेलों के साथ, गुरुजी के चेलों के साथ। ऐसा मौका भी आ गया कि हमें आश्रम छोड़ना पड़ गया, लेकिन ये जोड़े हाथ, हमने उस आश्रम को छोड़ा, लेकिन अपने गुरु को दिल से नहीं निकाला, ना ही हमने गुरु के लिए कोई अपशब्द बोले। आज भी हमने जब गुरु चेंज किया तो देखो मालिक की कृपा, गुरु वैरागपति साहिब जिनसे मैं जुड़ा था, लेकिन आश्रम के षड्यंत्र के चलते मुझे वो आश्रम छोड़ना पड़ा। और मैंने जब अगला गुरु ग्रहण किया तो अपने पुराने वाले गुरुजी से परमिशन लेके, रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास कि गुरुजी मैं अगला गुरु धारण करने जा रहा हूं। हालांकि मुझे जरूरत नहीं है, कबीर साहब को भी जरूरत नहीं थी, लेकिन जग मर्यादा कारणे गुरु किया रामानंद, अरे शब्द हमारा गुरु है सदा हमारे संग। तो जब हमने गुरुजी से परमिशन मांगी तो गुरुजी ने परमिशन दे दी। यही संतों के लक्षण है, वो कभी रोकते नहीं किसी को। जिसको आना है आओ और जिसको जाना है जाओ। तो हमने जब दूसरा गुरु धारण किया, जिस कलीनापुर की मैं जयकारा लगाता हूं, कलीनापुर धाम की जय, वहां जो संत विराजमान थे, देखो मालिक की दया कि उनका नाम भी सतगुरु वैरागपति साहिब था। यानी मेरी जुबान से किसी और गुरु का नाम नहीं निकलवाने दिया परमात्मा ने किसी और गुरु का नाम नहीं निकलने दिया परमात्मा ने। आज भी मैं वैरागपति साहिब के जयकारे लगाता हूं, दोनों को एक ही श्रेणी में रखता हूं मैं, दोनों ही हमारे गुरु हैं। हम क्यों किसी से बैर करें, हम क्यों किसी से झगड़ा करें, हम क्यों किसी के साथ मन मुटाव रखें। कबीर खड़ा बाजार में चाहे सबकी खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हमारा कोई शिष्य कहता है कि आपके गुरुदेव आ रहे, हम दर्शन करना चाहते हैं, जाओ, बिल्कुल जाओ, हमारे यहाँ ऐसा कोई मनाही नहीं है। हमारे कई शिष्य गए गुरुजी के पास, जाओ। अरे केवल हमारे गुरुजी ने, किसी का भी गुरुजी आ रहा है, दर्शन मेला करने को हमारे यहां कोई मनाही नहीं है। किसी का भी सत्संग सुनने को हमारे यहां कोई मनाही नहीं है। और अगर तुम्हें लगता है कि हमारे पास जो ज्ञान है वो अधूरा है और तुम्हें कोई पूरा ज्ञान मिल रहा है, तब भी हमारे यहां कोई मनाही नहीं है। तुम खुश होके जाओ, हमें भी लेके जाओ। दुख तो तब होता है जब हमें बिना बताए चले जाते हो। बहुत बढ़िया। जब आगे बढ़ना चाह रहे थे तो हमसे सहारा लेके आगे बढ़ना चाह रहे थे, और जब खुद आगे बढ़ रहे हो तो चुपके चुपके लेके जा रहे हो अपने आप को, और हमें कौन लेके जाएगा? हैं? आंखें बचा के निकल रहे हो, यानी तुम्हें गुरु से प्रेम ही नहीं था कभी। हमें यहीं छोड़ के चले जाओगे क्या? हमें भी ले जाओ लेकिन उसको पता है कि आगे नहीं बेटा, पीछे जा रहा हूं, और गुरुजी ऐसे घसीटेंगे ना इसलिए बोलता नहीं है, चुप करके निकल जाता है। और कोई पूछे तो डायलॉग यही मारेगा, आगे का ज्ञान मिल गया है। अरे आगे का ज्ञान मिल गया तो बता तो दे, हमें भी आगे बढ़ा दे भाई। तो चलो, गला अब गवाही दे रहा है कि बस बहुत है चलो अब मिलेंगे 16 तारीख के सत्संग में, जो पंजाब में ही होगा। मालिक की कृपा रही तो मुलाकात होगी। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। और 1 तारीख का गाजियाबाद में भव्य प्रोग्राम है, आप सब को निमंत्रण है। लेकिन जो भी आना चाहता है पहले रजिस्ट्रेशन करवाए। बिना रजिस्ट्रेशन के एक भी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए। अरे तुम ही लोग कानून तोड़ोगे तो बाकी को क्या सिखाओगे?
एक भी अगर शक्ल ऐसी दिखाई दे गई जो बिना रजिस्ट्रेशन करवा के आया है, पूछूंगा मैं। याद रखना, बिना फोन किए कोई आ जाएगा ना तो पूछूंगा मैं। तुम ही नियम तोड़ोगे तो बाकियों को क्या सिखाओगे? चलो ठीक है, अब रेस्ट करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो, बंदी छोड़ की सदा ही जय हो। जय बंदी छोड़, जय सतनाम, जय सतनाम।